पहला सवाल यही है, पहली बार देखा है कि पुलिस की गिरफ्त में कोई शख्स इतने शान और शौकत के साथ किसी लाट साहब की तरह घूमता है और पुलिस उसके पीछे पीछे चलती है जैसे कोई वीआईपी चल रहा है और पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। पहले तो आपके माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार है। बड़ा बॉडी लैंग्वेज पे चर्चा हो रही है, यहाँ चर्चा हो रही है कि ईडी सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया। सुधांशु जी के मैंने भाषण सुनी, वो सारे उर्दू शब्द उनके आ गए, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा देश पूछना चाहता है, भाई ईडी सीबीआई इतने दिन से कर क्या रही थी? कोर्ट ने 2 दिन पहले हमको खुली छूट दी, हमने अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद ये चिंता कि भाई अरेस्ट हो गया, शुभेंदु अधिकारी अलग बयानबाजी दे रहे हैं कि भाई ऐसा है, ये है, वो है। अरे भाई उन्होंने तो पहले भी बयानबाजी दी थी कि उनको पता है कि शेख शाहजहां कहाँ है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, भाजपा लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जहां तक बात है कि कानून और कोर्ट में हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी मुजरिम क्यों ना हो, उसको किस तरीके से लाया जाता है वो सबको पता है। और हमको बॉडी लैंग्वेज से चिंता नहीं है, क्योंकि हमने निश्चय कर लिया, हमारी पार्टी ने 6 साल के लिए शेख शाहजहां को बर्खास्त कर दिया। यही शेख शाहजहां जो शुभेंदु अधिकारी के साथ थे, वहां के पुराने एमएलए के साथ थे, उसके बाद इन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन करा, हमारे साथ उन्होंने काम किया। हमें उम्मीद थी कि जेन्युइन लोग की तरह काम करेंगे, और जो भी आरोप उनके ऊपर हुआ है, हम कोर्ट और न्यायपालिका के ऊपर हमको भरोसा है, हमको हमारे संविधान पे भरोसा है। लेकिन भाजपाइयों को नहीं होगा, उनको तकलीफ है। अरे बाप रे, ईडी सीबीआई अरेस्ट नहीं कर पाई, बंगाल पुलिस कैसे कर ली? या बंगाल पुलिस इतनी सक्षम है क्या? पहले तो ये बोलते थे कि बांग्लादेश भाग गया, ये बांग्लादेशी है, विदेश भाग गया, लंदन भाग जाएगा। अच्छा मानो भाई, मैं कुछ कहना चाह रही थी। नीति एक क्रॉस क्वेश्चन है, मैं आ जाऊंगा आपके पास। मानो से क्रॉस क्वेश्चन है, फिर मैं नीति आपके पास आ जाऊंगा। आपने 6 साल के लिए सस्पेंड किया, गिरफ्तारी भी हो गई, मतलब मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोग मान रहे होंगे कि शेख शाहजहां गलत हो सकता है, इसलिए हम सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले नहीं मान रहे। अरे पूरे बात सुनिए, हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है पूरे देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में। अरे ठीक है, और हम लोग जबानी काम नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग काम करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? कारण क्या है सस्पेंड करने का? कारण क्या है कि कोई भी पार्टी का संरक्षण आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हम मोदी जी आप सुनिए मानव जी, ठीक है, नहीं बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है। नीति लगातार इशारा कर रही है, सुनिए नहीं मानव भाई, बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना एक क्रॉस क्वेश्चन जो मैं पहले कर रहा था, थोड़े दिन पहले, 2 4 5 दिन 10 दिन हो सकता है, कितने दिन पहले मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सदन के अंदर ममता बनर्जी ने कहा था कि शेख शाहजहां टारगेट पर था, पहले ईडी के टारगेट पर था, फिर संदेश खाली में ये सब हुआ। तो पहले सर तय कर लीजिए कि शेख शाहजहां जिसका बचाव खुद मुख्यमंत्री सदन के अंदर कर रही थी, आप कह रहे हैं कि भाई साहब कोई पार्टी का संरक्षण नहीं है, तो सदन के अंदर ममता बनर्जी क्या कर रही थी? संरक्षण नहीं था क्या वो? सुनिए, ईडी सीबीआई को पूरे देश में किसी को भरोसा नहीं। ईडी सीबीआई जिस तरीके से कार्य में जो लिप्त है, जिस तरीके से भाजपा का एजेंडा चलाना चाहती है, अगर सच में ईडी सीबीआई इतनी सक्षम है, इतनी है, तो शुभेंदु अधिकारी फ्री क्यों है जी? गलत बोल दिया। अजीत पवार आपके मंत्री क्यों है जी? आपके अशोक चौहान को पार्लियामेंट में टिकट कैसे मिल गया जी? अच्छा राकेश भाई, एक मिनट, नीति बस 10 सेकंड दे दीजिए, आपके बात आ रहा हूँ। नीति 10 सेकंड दे दीजिए, आपके बात आ रहा हूँ। थोड़ा संयम रखिए नीति जी, नीति में आइए, नीति अनुसार संयम रखिए। सुनिए राकेश भाई, आज का इतना नया जोक चलता है मार्केट में, अचानक से एक मंत्री के पास फोन जाता है, हेलो मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, तो अरे सर मैं तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर गया, फोन कट हो जाता है, अरे नहीं हमको पता नहीं था। फिर एक जगह फोन जाता है अपोजिशन लीडर के पास, अरे सुनिए हम ईडी से बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था। सुनिए ना, अरे मानो भाई, नीति जवाब देंगी। एक बात कह दो, मुझे ये नहीं पता था कि आप आजकल कॉमेडी भी करने लगे हैं। कॉमेडी शो में नहीं बुलाया था सर कि रील्स पर क्या जोक चल रहा है। मुझे लग रहा था कि आप पार्टी की बात करेंगे और मेरे सवाल का जवाब देंगे कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री बचाव क्यों कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप रील्स देखकर आ रहे हैं, तो मैं भी 2 4 रील्स देखकर आता और पूछता कि बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर क्या जोक चल रहे हैं, बता देते तो मैं वो भी कर लेता। फिलहाल नीति जवाब दीजिए। पकड़ लेती ना ईडी सीबीआई, क्या कर रही थी? देखिए मानव जी, आपको हर एजेंसी के ऊपर एक शक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो अपनी पीठ थपथपा रहे आज कि हमारी महिला मुख्यमंत्री, सर सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है
कि एक महिला मुख्यमंत्री होकर भी 50 दिन से ऊपर लग गए आपको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करने के लिए। और ये बात राकेश जी की बिल्कुल ठीक है, जिसका जवाब आपने दिया नहीं कि जब सदन में खड़े होके, सर अब सुन लीजिए, अब आप भी नीति से संयम रख लीजिए। मानो भाई सुन लीजिए ना, आप नीति दिखा दीजिए, सुन लीजिए नीति को। सबके पास तो संयम की नीति होनी चाहिए सर, अब सुन लीजिए। इनको अरे रुक जाइए भाई, अभी तो आप कह रहे थे महिला मुख्यमंत्री है, अब ये महिला प्रवक्ता है तो इनका भी तो सम्मान करिए ना। ठीक है, मानो भाई प्लीज, ऐसे नहीं होता है। नीति जैन इतने देर से सुन रही थी। मानो भाई प्लीज मुझे फिर कहना पड़ेगा, रुक जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट मानिए। ठीक है, नीति जैन बोलिए। FIR में ईडी के ऊपर अटैक वाली जो धारा है वो तो है, क्या उसके अंदर महिलाओं के साथ जो वहां कुकर्म हुआ है वो धाराएं हैं उसके अंदर? जो लैंड ग्रैबिंग हुई है वो धाराएं हैं? और जब आपने अरेस्ट ईडी के अटैक पे किया है तो ईडी को सौंपा क्यों नहीं गया? तो ये हमारा सवाल पूछना तो बिल्कुल ठीक है ना कि पुलिस का संरक्षण है और आज उनको अरेस्ट भी सिर्फ इसीलिए किया गया है कि ईडी और सीबीआई को सौंपना ना पड़े। आप पूछ रहे कि ईडी और सीबीआई ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि सर सिक्योरिटी स्टेट का इशू है। जब तक कोर्ट ने हमें छूट नहीं, जब तक एजेंसीज को छूट नहीं मिली थी तब तक एजेंसीज वहां जाकर एक्शन नहीं ले सकती है। आप लोगों ने अब इमीडिएट एक्शन सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को बोल दिया था कि वो भी स्वतंत्र है वहां जाकर उनको अरेस्ट करने के लिए। तो ये पूरा मुद्दा है जिसको आप घुमा कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आज। ये सिर्फ आपने उसको आज भी प्रोटेक्शन देने के लिए अरेस्ट किया है। जो वहां पर लैंड ग्रैबिंग का मुद्दा हो रहा है, ये केसेस 4 साल से चल रहे हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन लिया गया सर? अब सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि हम वहां खड़े होकर छाती पीट रहे हैं कि भाई इनके ऊपर कुछ एक्शन करिए, वहां महिलाएं प्रताड़ित हैं। आज सेलिब्रेट कर रही है वहां की संदेश खाली की महिलाएं क्योंकि शाहजहां अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, मानो भाई जवाब दीजिए और मुझे यह भी बताइएगा कि ऐसे गिरफ्तारी होती है क्या कि इस तरीके से आदमी चलता रहे, पुलिस पीछे से एस्कॉर्ट करती रहे? कोई ऐसा उदाहरण, कोई तस्वीर हो तो दिखाइएगा, जरा जूम करके दिखा दीजिएगा, देश देख ले अगर ऐसी कोई तस्वीर आपके सामने होगी। राकेश भाई, हम लोग किसी के लिए पर्सनालिटी वॉक तय नहीं करते हैं। जिसको जो इच्छा है उस तरीके से वॉक कर सकता है, यही आपका और हमारा देश है। पुलिस और देश संविधान से चलता है। नहीं, वो वॉक पुलिस से चलता है। अरे सुनिए ना, वो वॉक पुलिस कस्टडी में भी करेगा क्या? अरे महाराज, पुलिस कस्टडी में कोर्ट में कौन क्या चलता है उसको अरेस्ट करके पुलिस वैन में लेके गया तो आपने नहीं दिखाया। पुलिस वैन में वो बैठा हुआ आपने नहीं दिखाया। सुनिए, ये जो देखिए फिर नीति नहीं है इनमें, अभी नीतिग्रस्त है, नीतिहीन हो गई है, नीति जी रुकिए, हम बता रहे हैं। चार्जशीट नहीं हुए शाहजहां, क्यों? अरे सुनिए ना, आप बहुत मेहनत करा आप लोगों ने। 4 साल से आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। 4 साल से अगर केस चल रहा है, 4 साल से अगर वो प्रताड़ित किया तो आपकी जनता, आपके कार्यकर्ता नहीं थे क्या संदेश खाली में? आपके जो शुभेंदु अधिकारी लीडर वाली ऑपोजिशन है कर क्या रहे थे? वो किसकी सेवा में लिप्त थे? वो क्या मोदी जी और अमित शाह जी के पैर चरण चुपक में बैठे हुए थे क्या? वो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं संगठित हुए? मोदी जी अमित शाह जी पर चले गए। आप लोगों के पास मुद्दा है, सुनिए, सिर्फ मुद्दा है, सुनिए, ना आपको जनता की सेवा करनी है, ना आपको महिलाओं की चिंता है। अगर आपको सच में महिलाओं की चिंता नहीं, चलिए बीजेपी के लोग नीति